तो चलिए डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं वो बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ध्यानपूर्वक इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे कि क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। एक वस्तु का अंकित मूल्य 1000 रुपये है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद एक दुकानदार 300 रुपये का लाभ कमाता है। उसका लाभ प्रतिशत निकालना है, ठीक है ना, यानी कि प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक डीलर के लिए प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य 2000 रुपये है जिन्हें वह बेचना चाहता है। उसे पंखे पर 20% की छूट देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त करना है। पंखे का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि थोड़ा सा हम लोग बेसिक जान लेते हैं कि इसके पीछे बेसिक है क्या। देखिए अगर हम बात करें बेसिक का कि बेसिक इसका क्या है। देखिए डिस्काउंट इक्वल टू क्या होता है, मार्क्स प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट होता क्या है, छूट, ठीक है ना। मार्क्स प्राइस को हिंदी में क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। सेलिंग प्राइस को हिंदी में क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य, ठीक है ना। तो अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो डिस्काउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम पी माइनस एस पी। डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालेंगे, तो डिस्काउंट डिवाइड में मार्क्स प्राइस इंटू 100। डिस्काउंट को क्या लिख सकते हैं, मार्क्स प्राइस माइनस एस पी, ठीक है ना, और डिवाइड में क्या है, एम पी इंटू 100। तो क्या आ जाएगा, डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट डिवाइड में सी पी इंटू 100। प्रॉफिट को और क्या लिख सकते हैं, एस पी माइनस सी पी, ठीक है, और डिवाइड में क्या रहेगा, सी पी इंटू 100। लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, तो लॉस डिवाइड सी पी इंटू 100। लॉस को क्या लिख सकते हैं, सी पी माइनस एस पी, और यहाँ पे क्या है, सी पी इंटू 100। तो यहाँ से लॉस परसेंट आ जाएगा, ठीक है। देखिए प्रॉफिट और लॉस, ध्यान से सुनिएगा, प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, यानी कि सीपी पे होता है। लेकिन डिस्काउंट किस पे मिलता है, तो हमेशा मार्क्स प्राइस पे ही मिलता है। दो बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखते हैं मार्क्स प्राइस। मार्क्स प्राइस कहने का मतलब कि अंकित मूल्य। यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेलिंग प्राइस, और यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, तो कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अंकित मूल्य यानी कि मार्क्स प्राइस कितना दे रखा है, 1000। तो क्या लिख देंगे, यहाँ पे सीधा सीधी हम लोग लिख देंगे 1000 लिख देंगे। देखिए अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद, यानी कि देखिए 20% अगर छूट दे रहा है तो यहाँ से अगर 20% का वैल्यू निकाले, यानी कि डिस्काउंट का वैल्यू निकाले, कितना हो जाएगा, तो 20% छूट किस पे मिलता है, तो छूट किस पे मिलता है, तो मार्क्स प्राइस पे, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, 20% ऑफ किसका, 1000 का, ठीक है। देखिए अगर हम इसको परसेंट हटाए तो क्या लिख सकते हैं, 20/100 इंटू 1000। 1020 1020, तो यहाँ से हमारा डिस्काउंट का वैल्यू कितना आ चुका है, तो डिस्काउंट का वैल्यू आ चुका है 200 रुपये, यानी कि डिस्काउंट कितना हो गया, 200। हमें पता है कि डिस्काउंट इक्वल टू क्या होता है, तो मार्क्स प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है। देखिए डिस्काउंट का कितना है यहाँ पे, तो डिस्काउंट है 200 रुपये। मार्क्स प्राइस कितना है, तो मार्क्स प्राइस है 1000, और एसपी हमें निकालना है। तो एसपी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो एसपी अगर एसपी इधर ले जाएं तो कितना हो जाएगा, 1000 माइनस 200 रुपये। तो यहाँ से कितना आ जाएगा एसपी का वैल्यू, तो एसपी का वैल्यू आ गया हमें 800 रुपये, ठीक है। तो एसपी की जगह क्या लिख देंगे, 800 रुपये लिख देंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से सीपी निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए
क्वेश्चन में क्या बोला है कि छूट देने के बाद एक दुकानदार 300 रुपये का लाभ कमाता है। तो देखिए अगर हम बात लाभ का मतलब क्या कि प्रॉफिट, तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है एस पी माइनस सी पी, एस पी माइनस सी पी। तो प्रॉफिट का वैल्यू कितना दे रखा है 300 रुपये, ठीक है ना। और एस पी कितना है, तो एस पी हमारा है 800 रुपये माइनस सी पी। तो सी पी यहाँ से कितना आ जाएगा, तो सी पी इक्वल टू लिख सकते हैं ना कि सी पी इक्वल टू 800 माइनस 300 रुपये, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 500 रुपये आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया 500 रुपये। तो सीपी का वैल्यू कितना मिल चुका है 500 रुपये मिल चुका है, ठीक है। चलिए मार्क्स प्राइस मिल चुका है, सेलिंग प्राइस मिल चुका है और कॉस्ट प्राइस मिल चुका है। क्या पूछा था उसका लाभ प्रतिशत। तो देखिए अगर हम बात करें कि प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है, तो प्रॉफिट होता है डिवाइड में सीपी इंटू 100। और प्रॉफिट होता क्या है, प्रॉफिट क्या होता है, तो प्रॉफिट को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे एस पी माइनस सी पी डिवाइड में सी पी और इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, तब क्या आ जाएगा हमारा, तो तब हमारा क्या आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। चलिए एस पी कितना है, तो एस पी हमारा है 800 रुपये, सी पी कितना है 500। तो 800 यहाँ पे लिख ही देते हैं, 800 माइनस 500 डिवाइड 500। देखिए हम लोग बहुत बेसिक से कर रहे हैं इंटू 100। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 300 रुपये ऊपर हो जाएगा डिवाइड में 500 इंटू 100, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट का वैल्यू 1020, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना बार में पड़ जाएगा 5 6 31। तो प्रॉफिट परसेंट का वैल्यू कितना है, यहाँ से 5 से 6 बार में कट जाएगा, 1 0 पहले से, यानी कि 60%। तो प्रॉफिट का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे, तो 60% आ गया, ठीक है। चलिए ऑप्शन में ढूंढते हैं कि 60% है कि नहीं। देखिए इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सेकंड सही हो गया कितना 60%, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए जो भी क्वेश्चन करवा रहे हो बहुत अच्छे लेवल का है, ठीक है ना। एक बार आप सोल्व करेंगे तो पता चलेगा, ठीक है ना, कितना अच्छा लेवल है क्वेश्चन का। चलिए इस क्वेश्चन को अब हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे। क्या बोलता है, एक डीलर के लिए प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य 2000 रुपये है जिन्हें वह बेचना चाहता है। उसे पंखे पर 20% की छूट देने के बाद 20% का लाभ प्राप्त करना है। पंखे का अंकित मूल्य कितना होना चाहिए, यानी कि मार्क्स प्राइस कितना होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे सेम तरीका अपनाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे मार्क्स प्राइस, यहाँ पे क्या लिखेंगे सेलिंग प्राइस, और यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉस्ट प्राइस, ठीक है। देखिए पंखे का क्रय मूल्य कितना दे रखा है, यानी कि देखिए पंखे का क्रय मूल्य कितना है 2000 रुपये है। पंखे का क्रय मूल्य कितना है 2000 रुपये है, ठीक है। यानी कि सीपी का वैल्यू पहले से कितना दे रखा है 2000 रुपये, ठीक है। चलिए आगे क्या बोल रहा है, उसे पंखे पर 20% की छूट देने के बाद 20% क्या दे रहा है छूट दे रहा है, ठीक है ना। तो अगर हम 20% को रेशियो में चेंज करें तो कैसे चेंज करेंगे 20/100, ठीक है ना। 1 0 से 1 0 और 2 से 5 बार में, यानी कि 20% का वैल्यू कितना आ चुका है, तो 1/5 आ चुका है, ठीक है ना। देखिए डिस्काउंट किस पे मिलता है हमेशा मार्क्स प्राइस। इसका मतलब क्या कि ये वाला 5 क्या है मार्क्स प्राइस है और ऊपर वाला क्या है डिस्काउंट है, ठीक है ना। तो अगर हम मार्क्स प्राइस में से डिस्काउंट घटा दें तो क्या मिलेगा हमें सेलिंग प्राइस मिलेगा ना। मार्क्स प्राइस में से अगर हम डिस्काउंट घटा दें तो क्या मिलेगा सेलिंग प्राइस। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ मार्क्स प्राइस कितना है, तो 5 है। सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो 5 - 1 यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसका सीपी का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो यहाँ पे ब्लैंकेट खाली छोड़ देंगे। क्या छोड़ देंगे, इसको खाली छोड़ देंगे, ठीक है। और यहाँ हम लोग क्या निकाले रेशियो से कर रहे हैं ना, तो यहाँ रेशियो लगा देंगे, ठीक है। चलिए इसको यहीं तक छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे क्या बोल रहा है 20% का लाभ प्राप्त करना है, यानी कि प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट किसमें निकालते हैं सीपी पे ना। तो अगर हम 20% को रेशियो में चेंज करना चाहते हैं कितना है, दोबारा से 1/5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये वाला क्या होगा सीपी होगा, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट हम लोग किससे निकालते हैं सीपी पे निकालते हैं, ठीक है। ऊपर वाला क्या होगा, तो ऊपर वाला हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सीपी मिल चुका है और यहाँ पे क्या मिल चुका है हमें, यहाँ पे हमें क्या मिल चुका है प्रॉफिट मिल चुका है, ठीक है ना। तो हमें एसपी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इसको जोड़ देंगे।
सीपी प्लस प्रॉफिट को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा हमें, एसपी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो एसपी का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, एसपी का वैल्यू कितना लिख देते हैं 6 लिख देते हैं, ठीक है। और सीपी कितना आ जाएगा, तो सीपी हमें 5 मिल रहा है, सीपी हमें 5 मिल रहा है, ठीक है। इतना पता चल गया। देखिए मार्क्स प्राइस यहाँ पे नहीं है तो वहीं वैसे ही खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस खाली वाले जगह पे क्या भरेंगे, तो जो इसके पहले वाला रहेगा, तो पहले वाला क्या है, तो पहले वाला 4 है तो यहाँ पे 4 भर देंगे, ठीक है ना। देखिए ये वाला खाली वाला जगह पे क्या भरेंगे, तो इसके बाद वाला, इसके बाद वाला, ठीक है। तो बाद वाला क्या है 6 है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 भर देंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना मिल जाएगा 30, ठीक है ना। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 मिल जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 20 मिल जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको काट देते हैं, कट रहा है तो काट देते हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको 15, यहाँ से हमको 12 मिल जाएगा, और यहाँ से हमको 10 मिल चुका है, ठीक है। अब नहीं कटेगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, यानी कि मार्क्स प्राइस का वैल्यू कितना मिल चुका है 15, एसपी का वैल्यू कितना मिल चुका है 12, और सीपी का वैल्यू कितना मिल चुका है 10। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या लिख चुका है क्रय मूल्य, यानी कि सीपी का वैल्यू कितना दे रखा है 2000 रुपये, यानी कि 10 का वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पे, तो 10 का वैल्यू क्या दे रखा है, देखिएगा 10 का वैल्यू 2000 रुपये दे रखा है, 10 का वैल्यू 2000 रुपये दे रखा है, ठीक है। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 10 का वैल्यू कितना दे रखा है 2000 रुपये। तो यहाँ से हमको एक का वैल्यू कितना मिल गया, एक का वैल्यू मिल गया 200 रुपये। पूछा क्या है कि पंखे का अंकित मूल्य यानी मार्क्स प्राइस क्या होगा, तो यहाँ पे रेशियो में 15 है ना, तो 15 का वैल्यू निकालेंगे ना। तो 15 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, क्योंकि एक का पता है 200, तो 15 क्या हो जाएगा 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 15 से यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए तो 15 मिल चुका है इधर, और 15 इंटू 200, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 3000, ठीक है ना। तो कितना बेचेगा उसको 3000 रुपये पे बेचेगा नहीं, यहाँ पे अंकित मूल्य यानी कि मार्क्स प्राइस का वैल्यू कितना मिलेगा हमें, तो 3000 रुपये मिलेगा। यानी कि पंखे पर जो अंकित मूल्य है मार्क्स प्राइस होगा वो कितना होगा, तो 3000 होगा। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा 3000, ठीक है। देखिए जैसे जैसे प्रोसेस किए हैं वैसे वैसे ही करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ।